नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2000 में जो जून में पेपर आया था यूजीसी नेट का, उसको सॉल्व करेंगे। कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, जो प्रश्न बिल्कुल आसान होंगे, जिसके उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में उसके आंसर आप दे सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पेपर बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल पेपर यह नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको लगभग यह सारा ही आता होगा। फिर भी रिवीजन के लिए हम इसको एक बार करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है रितावरी, यह किसका विशेषण है? यह विशेषण दोस्तों आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे 3 हैं। जैसे इंद्र है, पुल्लिंग है। सवित्री शब्द है, यह भी पुल्लिंग है। वरुण है, यह भी पुल्लिंग है। तो रितावरी शब्द स्त्रीलिंग है। और इनमें आप देखिए, उषा शब्द ही ऐसा है जो कि स्त्रीलिंग है। इस वजह से यह विशेषण हो जाएगा उषा का। अगला है भाई, मृगो न भीमम कुचरो गिरिष्ठा। आपको पता है यह किस सूक्त से है? तो मृग न भीमम, मृग होता है, देखिए अगर हम व्याकरण और भाषा विज्ञान की बात करें तो पहले सभी जंगली जानवरों को मृग कहते थे। आज के टाइम में इसका जो अर्थ है वो अर्थ संकुचित हो गया है। अर्थात आज के टाइम में मृग कहा जाता है केवल जो कि जंगल में हिरण होती है उसे। लेकिन मृग का अर्थ यहाँ पर है शेर। मृग न भीमः, जो शेर के समान, भीम, भीम मतलब भयंकर होता है। न जो यहाँ पे शब्द आया है, यह नहीं के लिए नहीं है, ये निपात है और ये उपमार्थीय निपात है यह। तो कुचरो गिरिष्ठा, कुचर होते हैं जो बुरे कार्य करने वाले हैं। कुचर गलत रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। गिरिष्ठा, उनको वो गिरी में, पर्वत में धकेल देता है। इस प्रकार का ऐसा कौन सा देवता है? तो ऐसा करने वाले एक देवता हैं दोस्तों, जिसका नाम है भगवान विष्णु। तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक सूक्ति है, स न पितेव सूनवे डैश सुपायनो भव। यह किस सूक्त में है? तो दोस्तों आपको पता है, स न पितेव सूनवे अग्नेः सुपायनो भव। तो यहाँ पे अग्नि शब्द आएगा। अगर इसका हम अर्थ लें, स मैंने वह, न मैंने हमारे लिए, कैसे हों? पितेव सूनवे, पिता इव, पिता के समान। पिता के समान किसके लिए? सूनवे, पुत्र के लिए। जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुपायनः, सुपायना मतलब सुउपायनः, इसको अगर आप टुकड़े कीजिए, सुउपाय का अर्थ होता है कि सरल से उपाय से प्राप्त हो जाता है। पिता बेटे के लिए कोई भी काम करने को तुरंत तैयार हो जाता है। उसी प्रकार हे अग्नि, आप भी हमारे लिए लभ्य बने, अच्छी प्रकार से लभ्य हों। तो इसमें अग्नि सूक्त आएगा दोस्तों, ऐसे आप कर लीजिए। यह प्रश्न तो पिछले पेपर में भी आया था भाई, कि सत्यकाम जाबाली की कथा किस उपनिषद में है? तो सत्यकाम जाबाली की कथा आती है हमारी छांदोग्य उपनिषद में। ये भी आपको पता है दोस्तों, और इसका उत्तर आपको ही देना है। शुनः शेप उपाख्यान किस ब्राह्मण में है? अब दोस्तों आपको बताना है, कोई ख़ास मुश्किल इसमें बात नहीं होती है। अब मैं एक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। एक होता है आख्यान और एक होता है उपाख्यान। ठीक है, आख्यान वह होता है जिसको हम आँखों देखी घटना कह सकते हैं, वो हमारा आख्यान होता है। और उपाख्यान वह होता है जो हमने आँखों से नहीं देखा है, बल्कि किसी और के माध्यम से उसकी कथा सुनी है। तो शुनः शेप जो थे, ठीक है, तो अजिगर्त जिनके पिता थे, तो उसके बाद जब उसको बेच दिया जाता है और उसका वध करने के लिए उसको यज्ञ भूमि में लाया जाता है, उसको पशु बलि के रूप में उसको बांध दिया जाता है, यज्ञ पशु के रूप में। तो ऐसी घटना रोहित की और हरिश्चंद्र वाली जो स्टोरी है, तो बहुत लंबी स्टोरी है। तो सीधा सी आपको पूछता हूँ मैं, तो इसका आपको बताना है कौन से ब्राह्मण से यह संबंध रखता है। इतना मैं बता देता हूँ,
आपके लिए कि इसका संबंध ऋग्वेद से है। अब आप इनमें से छांट लीजिए कि कौन सा ऐसा है जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लो भाई बताइए, पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको मैंने बता भी रखा है कि जो हमारे 4 संवाद सूक्त हैं, चारों के 4 संवाद सूक्त हैं ऋग्वेद से संबंध रखते हैं। प्रथम और पंचम मंडल का तो कोई इसमें मतलब ही नहीं है। संवाद सूक्तों का सीधा संबंध दशम मंडल और तृतीय मंडल से है। तृतीय मंडल में भी विश्वामित्र नदी संवाद है। वजह यह है क्योंकि ऋग्वेद के तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं, तो केवल संवाद सूक्तों में एक विश्वामित्र नदी संवाद ही है जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल का है। नहीं तो बाकी सब किससे होंगे भाई, ये बाकी सारे हमारे हैं ऋग्वेद के दशम मंडल से। ये प्रश्न आपके लिए है भाई, तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद का है। ये आपको पता है दोस्तों, इसका उत्तर आप खुद दीजिए, कोई इतना मुश्किल काम यह नहीं है। ये प्रश्न तो पिछले पेपर में भी हमारे पास आया था कि मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का काल क्या है। दोस्तों मैंने बताया था, इसका उत्तर है 1200 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौथुम शाखा किस वेद से संबंध रखती है। कौथुमीय, राणायनीय और तवलकार। दोस्तों 3 शाखाएं हैं जिनका संबंध सामवेद से है। लो भाई ये प्रश्न भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे डिस्कशन इसके बारे में की जा चुकी है पहले कि अष्टकों में विभाजन किस वेद में है। कस्य वेदस्य विभाजनम अष्टकेषु वर्तते, अष्टकेषु अपि अस्ति तथा च मंडल क्रमे अपि तस्य विभाजनम वर्तते। को वेदः भवन्तः एव जानन्ति, आप सब जानते हैं कि वो वेद हमारा है ऋग्वेद। इसमें 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं अगर अष्टकों की बात करें। ठीक है, मंत्र उतने ही होंगे 10,580 1/4। चाहे वो मंडल क्रम से विभाजन देख लीजिए या फिर आप अष्टक क्रम से विभाजन इसका देख सकते हो। उसके बाद आपको कहा है भी गृह्य सूत्र किसके भाग हैं। कस्य भागः सन्ति ही गृह्य सूत्राणि। तो अब आपको पता है कि गृह्य सूत्र जो हमारे आते हैं वे शिक्षा में नहीं आते। शिक्षा ग्रंथ उच्चारण आदि के बारे में हमको बताता है। निरुक्त जो होता है उसका संबंध भी कहीं ना कहीं से शब्दों के साथ है। ज्योतिष का संबंध हमारा ग्रहों के, तारों की घटनाओं के साथ है। और गृह्य सूत्र जो हैं ये मुख्य रूप से हमारे आते हैं कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र के आपको पता है 204 भेद होते हैं, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, इस प्रकार से हमारे इसके पार्ट सब पार्ट चलते हैं। एक स्रोत सूत्र होता है, तो ये कल्प सूत्र के अंदर आएगा। और कल्प को कहा जाता है हस्त, हाथ कहा जाता है दोस्तों। लो भाई ये भी आसान सा प्रश्न आ गया बिल्कुल। वेदांगों में किसको मुख कहा गया है। मुखम किम उच्यते, मुखम व्याकरणम स्मृतम। कल्प को हस्त कहा जाता है। छंदौ पादौ तो वेदस्य ज्योतिषायनम, इस प्रकार से आप कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं भी सत्कार्यवाद का साधक हेतु क्या है। सत्कार्यवाद का अर्थ यहाँ पर है कि कोई भी वस्तु है, अगर हमें वो कार्य चाहिए तो उस कार्य के लिए हमारे पास प्रॉपर कोई कारण होना चाहिए। और वो कब होगा, जैसे अगर दही चाहिए तो दही से पहले हमको दूध लेना पड़ेगा। यही है सत्कार्यवाद। इसको परिणामवाद भी कहा जाता है। इसीलिए भाई त्रैगुण्य विपर्यात, यह तो गुण आपको पता है, तीनों गुणों से विपर्य किसका होता है, वो तो पुरुष का होता है। त्रैगुण्यात, त्रिगुणात्मक जो है वो प्रकृति है। और उपलब्धि किसकी होती है, विकृति की हमको उपलब्धि होती है। तो उपादान ग्रहणात, उपादान किसी वस्तु को ग्रहण किया जाएगा कार्य के लिए, तो सत्कार्यवाद का यही इसमें हेतु है। उसके बाद आपसे पूछते हैं भाई तन्मात्रा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तन्मात्र जो गण है उसकी उत्पत्ति किससे होती है। लगभग हम 7-8 पेपर पीछे कर चुके हैं और हर एक में हमने सांख्य के जो उत्पत्ति सिद्धांत है,
सृष्टि क्रम का, उसकी चर्चा कर ली है दोस्तों। और आपको एक बात मैंने बताई थी कि प्रकृति से पहले पैदा होता है महत, महत होती है बुद्धि, बुद्धि से पैदा होता है अहंकार, अहंकार की दो सृष्टियाँ चलती हैं। फिर एक सृष्टि में हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और मन बनता है, और अहंकार की दूसरी सृष्टि में बनती हैं तन्मात्र गण। दोस्तों तन्मात्र गण हमारे होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो आपसे क्या पूछा है अभी, तन्मात्रा की उत्पत्ति का कारण क्या है। अब डायरेक्ट आप देखिए, प्रकृति तो सबकी उत्पत्ति करती है, पुरुष को छोड़ दीजिए। अब अहंकार की उत्पत्ति भी प्रकृति से है, पंच महाभूत की उत्पत्ति भी प्रकृति से है, लेकिन इन्होंने दादा परदादा की बात नहीं की, इन्होंने केवल पिता की बात की है। तो तन्मात्रा का एक तरीके से पिता कौन है भाई, अहंकार है। तो उसके बाद यह भी बहुत आसान है कि सांख्य के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है, आप सब जानते हैं, 25 तत्वानि सन्ति सांख्य। सांख्य के अनुसार पुरुष है भाई, पुरुष क्या है। देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ घोटाला मुझे लगता है। एक्चुअल में इन्होंने जो ऑप्शन दे रखे हैं, अब 1, 2, 5, 7 ये 4 सारे के सारे गलत हैं। पुरुष एक नहीं है, पुरुष तो अनेक हैं। पुरुष बहुत्वम सिद्धम, ये बात कही भी गई है, लेकिन इसके अनुसार अगर हम इसके ऑप्शन पे जाएं तो भाई इसके अनुसार एक नहीं था, यहाँ अनेक होना चाहिए था। तो इसका उत्तर अनेक होगा इन्होंने, तो इसलिए हम इसका ए ऑप्शन ठीक कर लेंगे, अपने आप ही अनेक बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आत्मा सब में अलग अलग है, एक पुरुष नहीं है। नहीं तो भाई एक पुरुष मरता तो सभी मरते, एक पैदा होता तो सभी मरते, इसलिए पुरुष बहुत्वम का जो बात यहाँ पे आती है वह सिद्ध होती है। वेदांत के अनुसार अनुबंधों की संख्या कितनी है, कति अनुबंधा संति वेदांत मते। तो आप जानते हैं दोस्तों, अनुबंध चतुष्टयः, 4 प्रकार का अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट आप इसको कह सकते हो। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। रट लो इस चीज़ को, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। पहले कोई ना कोई अधिकारी होगा, विषय से युक्त होगा वो, उनमें संबंध बनेगा, और संबंध भी किसी न किसी प्रयोजन से होता है। यह तो हम सामान्य जगत में भी देखते हैं। तो अनुबंध चतुष्टय इसका उत्तर होगा। आगे कहते हैं अभी अज्ञान के अस्तित्व में प्रमाण है। यह तो पिछले पेपर में भी आया था। आप जानते हैं कि अज्ञान का अस्तित्व वेदांत के मत में आप जानते हो वो कितने प्रमाण मानते हैं, 6 मानते हैं। तो उसमें एक अर्थापत्ति होता है, एक अनुपलब्धि होता है। तो अर्थापत्ति में ये आता है भाई कि अज्ञान है भी है और नहीं भी है, और अनुपलब्धि में क्या होता है कि वो प्राप्ति नहीं होता है। उपमानम में हम सादृश्य करेंगे तो सादृश्य तो होता ही नहीं। अपरोक्ष अनुभव, अपरोक्ष अनुभव करने की आवश्यकता क्या है अज्ञान के लिए, ठीक है, इसलिए भाई अर्थापत्ति इसका एग्जाम्पल होगा। यह प्रश्न भी हमारा वेदांत सार से ही है कि रज्जु में सर्प की भ्रांति इसका उदाहरण है। रस्सी में अगर हम सांप को देखते हैं तो दोस्तों वो क्या होगा, परिणाम तो होगा नहीं, क्योंकि परिणामवादी तो हमारे सांख्यवादी हैं। क्योंकि जो रस्सी में हमको सांप दिखता है, क्या वो रस्सी जो है वो सांप बन गई, क्या उसका परिणाम है, बिल्कुल नहीं है। अपवाद यह होता है अगर हमें रस्सी में सांप की बजाय रस्सी ही दिखे, अपवाद हो गया, तो ये भी काम इसमें नहीं करेगा। देखिए अध्यारोप और अपवाद वेदांत के 2 नियम हैं। अध्यारोप क्या करता है, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसमें हमें किसी और वस्तु के दर्शन करवाता है। अपवाद क्या होता है, फिर जो हमें उल्टा दर्शन हुआ उसको एग्जैक्ट जो वो पहले वास्तव में है उसको दिखाता है। ये हमारा अपवाद का नियम है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के आपके सामने कहूँ, देखिए ब्रह्म जगत का कारण है, एक्चुअल में वही है सब कुछ, लेकिन मानव क्या करता है, अज्ञान की जो ईश्वर ने जो अज्ञान बनाया, अज्ञान की 2 शक्तियाँ बनाई, आवरण और विक्षेप, उनमें उलझ कर रह गया और अपने वास्तविक रूप को नहीं जान पाता है। ये सारा होता है अध्यारोप के कारण। लेकिन जब इस पुरुष को जो शरीर में बैठा है इसको अपने स्वरूप का पता चलता है, तो वो स्वरूप की जो प्राप्ति होती है वो ज्ञान की वजह से होती है। इसी को कहा जाता है अपवाद। तो दोस्तों अपवाद तो इसमें काम नहीं आएगा।
और अद्वैत का आपको पता है, अद्वैत का मतलब तो ये होगा कि दोनों चीज़ें हमारी एक हैं। तो क्या रस्सी और सांप एक ही है? तो अद्वैत भी नहीं चलेगा इसमें। तो ये होगा विवर्त। विवर्तवाद का नियम यहाँ पे चलता है कि जो वस्तु हमारे सामने है उसमें हम किसी अन्य वस्तु को देख रहे हैं, यही होता है विवर्तवाद, जो कि वेदांत दर्शन का सृष्टि में किस प्रकार से सृष्टि चलती है उसके बारे में बताता है। लो भाई, इसका उत्तर आपने देना है कि कर्मेंद्रिय कौन सी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद बताएंगे। यह प्रश्न भी रिपीटेड है, बहुत बार आ चुका है पेपरों में। विशेष का आश्रय क्या है? नित्य है द्रव्य व्यावृत्त का विशेषा, बहुत बार हम इसको बोलते हैं। नित्य द्रव्य वो होते हैं जो द्रव्य हमेशा रहते हैं, नित्य द्रव्य में ही विशेष रहता है, किसी अन्य में नहीं रहता है। जाति और व्यक्ति का संबंध किससे है? अब आप बताइए किससे संबंध है? तो भाई जाति और व्यक्ति का संबंध हमेशा समवाय से होगा, क्योंकि व्यक्ति से उसकी जाति को आप कभी अलग नहीं कर सकते। जाति का मतलब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करता मैं। जाति का मतलब यहाँ पर है पुरुष या मनुष्य जाति हो गई, ठीक है, स्त्री जाति हो गई, ठीक है, उद्भिज की अलग जाति है, पेड़ों की अलग जाति है, पशुओं की अलग जाति है, यानी वो सामान्य। और इनका जो संबंध होता है वह होता है समवाय संबंध। अब आपसे पूछ रहे हैं भाई घट रूप का असमवायी कारण क्या है? दोस्तों, बहुत सारों को इस बात में कन्फ्यूज़न रहता है कि ये समवायी असमवायी निमित्त क्या होते हैं। बहुत पंगे पड़ते हैं। समवायी कारण होती है मुख्य वस्तु, कोई भी वस्तु बनती है उसकी जड़ समवायी कारण है। घड़ा बनेगा, घड़े के लिए हमको चाहिए क्या? मिट्टी, तो मिट्टी समवायी कारण है। मिट्टी से भाई अगर प्रोसेस चलती है, मिट्टी को मिलाया जाता है, तो इसका मिट्टी का मिलना हो गया असमवायी कारण। तो आपसे पूछा है कि घड़े का रूप तैयार हो गया, तो घड़े का रूप किसके रूप से मिला भाई हमें? किसकी प्रोसेस से मिला? अब कपालत्व से नहीं, कपाल मिट्टी को बोलते हैं, बल्कि कपाल रूप, कपाल को एक रूप दिया गया, तब हमारे सामने घड़े का एक रूप आता है। तो मतलब प्रोसेस हुआ, उसको प्रोसेस किया ना, तो हो जाएगा असमवायी कारण। तो कपालत्व जो है वो तो समवायी कारण है, कपाल रूप असमवायी कारण है, और जो दंड और कुंभकार हैं ये इसमें निमित्त कारण है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं भाई कि न्याय वैशेषिक के अनुसार मन का क्या परिणाम है? मनस का परिणाम बताइए। अब मन जो है भाई अणु नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, वो महद बुद्धि नहीं है, वो बड़ा भी नहीं है, बल्कि वो क्या है? विभू है, वो व्यापक है, हर जगह है, वह वो कहीं पर भी जा सकता है। इसलिए ये गुण है, ये परिणाम है मन का। ये तो आपको पता होनी चाहिए, इसका उत्तर आप खुद दोगे भाई। यचि भम से भ संज्ञा होती है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा होती है, परसन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा होती है, अचो अंत्यादि किम भवति? उत्तर आपको मिल ही गया होगा, अचो अंत्यादि टी। सवर्ण संज्ञक वर्ण कौन से हैं? आपने ये देखना है कि जो दो एक जैसे हैं भाई, छोटे बड़े हो सकते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। तो इसका उत्तर आप खुद दीजिए। किस अर्थ में परिकर्म प्रवचनीय होता है? कर्म प्रवचनीय का मतलब होता है भी कर्म कहना चाहिए। अगर आपको कर्म प्रवचनीय को बिल्कुल डीपली समझना है तो अपने चैनल पर एक द्वितीय विभक्ति की वीडियो है भाई, आप वहाँ पर व्याकरण में जाकर इसको देख सकते हैं, संस्कृत व्याकरण में। तो आपको प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति पूरी वहाँ पे थोरली एक एक पॉइंट वहाँ पे समझाया गया है, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो परि में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी भाई, वो होगी हमारी भाग अर्थ में। अकथितम का अकथित कर्म का उदाहरण क्या है? आपको मैंने 2-3 बार वीडियो में बताया भी था कि हमारे 16 धातु होते हैं, जिनके योग में जो कर्म होता है ना, वो कथित की बजाय अकथित हो जाता है। हमारी मर्जी है कि हम उसमें कोई और जो हमारी विभक्ति है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि दुह याच पच दंड रुद्ध, इस प्रकार से बताया था मैंने, उसमें पृछ धातु भी आती है भाई। तो माणवकम पंथानम पृच्छति, इसमें यह आ जाएगा। उसके बाद है भी तस्मै कुप्यति में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो भाई इसका उत्तर होगा
क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयर्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय आदि अर्थ की, असूया आदि अर्थ की जो धातुएं होती हैं उनमें हम जिस पर क्रोध किया जाए उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद है भाई हमारे पास पंचमी विभक्ति। इस सूत्र का उदाहरण क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, सब में हमारी पंचमी विभक्ति लगी है। शतात बद्धः, जाड्यात बद्धः, ये तो बात एक ही हो गई। चोरात रक्षति, चोरात विभेति, ये तो भित्तर्थानाम भय हेतु से हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा मथुरा पाटलिपुत्र के भय आड्यतरा, ये इसका उत्तर होगा। अब आपने समास को ज्वाइंट करना है इसमें। पाणिश्च पादश्च किम भवति किम संभवति पाणिपादम, यह बनेगा इसका। पाणी होता है हाथ, पादम का अर्थ है पैर। ये प्रश्न तो पिछले पेपर में भी आया था भाई कि अधिहरि में समास किस अर्थ में है। आप जानते हैं तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए किस अर्थ में होगा। कोई मुश्किल नहीं है, ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको दो, ए और सी में से कोई भी एक बता दीजिएगा। शतम परिवार की भाषा कौन सी है? देखिए कैल्टिक, इटैलिक और हिटाइट, ये तीनों हमारी इसमें नहीं आती हैं। इसमें आएगी अवेस्ता दोस्तों। द्रविड़ भाषा कैसी है भाई? अब ये भाषा परिवार का अर्थ है तो अयोगात्मक तो केवल चाइनीज़ लैंग्वेज है, तिब्बती है, जो उस साइड की भाषाएं हैं वो आती हैं इसमें। ठीक है। श्लिष्ट योगात्मक होती है हमारी ऐसी भाषा जो समास प्रधान होती है। प्रश्लिष्ट प्रधान होती है जो हमारी विभक्ति प्रधान होती है। और जो ये अश्लिष्ट योगात्मक है इसके अंदर हमारी प्रत्यय प्रधान भाषाएं आती हैं, जिसमें पुरः प्रत्यय प्रधान, मध्य प्रत्यय प्रधान, अंतः प्रत्यय प्रधान और सर्व प्रत्यय आती हैं। तो ये हमारी द्रविड़ भाषा अश्लिष्ट योगात्मक है दोस्तों। उसके बाद बभार, इस पद में यह नियम लागू होता है। अब आपको पता है कि भाई चौथे को तीसरा हुआ है तो कौन बनेगा? जल्दी बताइए। क्या ग्रासमन करेंगे, वर्नर करेंगे, ग्रिम करेंगे या कॉलिंस करेंगे? कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद बता दीजिए। पूर्वे भी, यह भी पहले आ चुका है कि ये कहाँ पे प्राप्त होता है। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी इड़यः नूतनैः ऋतः, ये हो जाएगा। तो बताइए किस में है ये? क्लासिकल संस्कृत में है, पाली में है, वैदिक संस्कृत में है या प्राकृत में है? तो मैं बता देता हूँ यह वैदिक संस्कृत में है। ये किसने कहा है भाई? वाक्यम रस आत्मकम काव्यम, केन कथितम? विश्वनाथेन कथितम। देखिए मम्मट ने कहा है तद अदोषौ शब्दार्थो सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, ये है उनकी काव्य की परिभाषा। आनंदवर्धन ने कहा है ध्वनिरात्मा काव्यस्य। विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रस आत्मकम काव्यम। और जगन्नाथ जी ने कहा है रमणीयार्थ जो शब्द है वही काव्य, रमणीयार शब्दार्थ जो भी है काव्यम। इस प्रकार से डेफिनेशन उन्होंने दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये प्रश्न कोई मुश्किल नहीं है भाई। एको रसः करुण एव, एक ही रस होता है और वो करुण ही है। यह कथन किस कवि का है? आपको पता है करुण रस को मानने वाले एक ही कवि हुए हैं मुख्य रूप से। देखिए सभी रसों को तो मानते हैं लेकिन प्रधान रस के रूप में प्रयोग करने वाले थे केवल महाकवि भवभूति। आगे है भाई विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है? सभी जानते हैं मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन किया है। और उनके काव्य लक्षण के खंडन में उन्होंने विधेय विमर्श दोष निकाला है जो कि उसका एग्जाम्पल था। मेघदूत का अंगिरस क्या है? अब देखिए भाई मेघदूत के अंदर पहली तो बात करुण रस तो है ही नहीं, करुण विप्रलंब कभी होता ही नहीं। अब संभोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार जो कि श्रृंगार रस के भेद हैं। तो जो वहाँ पर अलकापुरी से जो यक्ष है जो वहाँ पे आया है वो रामगिरी पर्वत पर रहता है, तो वो अपनी प्रिया से दूर है दोस्तों। दूर होने की वजह से वो मेघ को एक संदेश देकर भेजता है, वो प्रिया से दूर है। तो एग्जैक्टली बात क्या है कि वियोग श्रृंगार की यहाँ पे बात है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से हैं? वक्रोक्ति कुंतकम, कुंतक वक्रोक्ति जीवितम, यह उन्होंने लिखा है भाई पुस्तक। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के अगर कभी भी आए तो कुंतक का नाम दीजिएगा। काव्य से आत्मा ध्वनि, यह किसने कहा है? इसकी डिस्कशन 2-3 क्वेश्चन पहले ही मैंने जो काव्य के लक्षण दिए थे उसमें की थी। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? बहुत आसान है।
ये भी आपने उत्तर देना है भाई, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, यह भी ध्यान से देख लीजिए और उसका उत्तर दीजिए। शब्द की कितनी शक्तियां हैं आपको कितनी बार पता होगा, पढ़ी भी होंगी आपने, अभिधा लक्षणा व्यंजना। इसमें जो तात्पर्य अर्थ चौथी है उसको हम नहीं लेंगे, इसमें हमारी अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 ही होंगी। एक अंक का रूपक कौन सा होता है? नाटक में 5 से 10 होते हैं, प्रकरण में हमारे 10 अंक होने आवश्यक हैं, नाटिका 4 अंकों की होती है, भाण ही है जिसमें 1 अंक होता है दोस्तों। रूपक के कितने भेद हैं? कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे रूपक अलंकार की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसके तो सांग निरंग रूपक इस प्रकार से भेद चलते हैं। यहाँ पर रूपक का अर्थ है नाटक से, और इस प्रकार हमारे 10 होते हैं वो। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहा मृग, अंक वीथि, प्रहसनम। नाटक का नायक कौन होता है दोस्तों? इसके बारे में हम चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। तो नाटक का नायक होता है धीरोदात्त श्रेणी का। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? देखिए अब उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया इन्होंने, तो मतलब एक पुस्तक से 3-3 प्रश्न आ गए। काव्य से आत्मा ध्वनि पीछे बोला था, किसने कहा है? वो आनंदवर्धन ने कहा था। अब इस प्रश्न में यही पूछ लिया कि आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है, तो ध्वनि ही है। उसके बाद प्रश्न है भाई, किम इव मधुराणाम मंडनम ना कृति नाम। आपको पता है यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में से है, कोई मुश्किल नहीं है यह भी। उसके बाद भाई, अपि ग्रावा रोदती अपि दलती वज्रस्य हृदयम। ठीक है, ग्रावा भी रोदती, धरती भी रो रही है, वज्र का भी जो दिल है वो भी पिघल गया है। किसको देखकर? राम के करुण रस को देखकर। तो राम का करुण रस देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तरामचरितम में है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ समझ में अवश्य आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए भाई। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री होता है सब ये। और इसका फ़ायदा एक ये होगा कि आपकी नेट की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब मेरा मेनली फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर है, उन सबको मैं करवाने के बाद फिर हम जो अपनी किताब है साथ साथ में उसको भी शुरू कर लेंगे। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो कि कंप्लीट करवाई जा चुकी हैं अपने इस चैनल पर, आप उनको जाकर देख सकते हैं। संस्कृत जो भाषा है भाई, इसको जीवित रखने के लिए हमको संस्कृत से जुड़ना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी मुहिम चल पड़ी है सोशल नेटवर्क पर कि संस्कृत को हमें बचाना है, तो बचाने के लिए हमें संस्कृत के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। और करना क्या है? कम से कम उसका ज्ञान तो ग्रहण करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि संस्कृत केवल एक ऐसी भाषा ही रह गई है जिसका कोई प्रयोग नहीं है। आपने पीछे उसके बारे में एक महान व्यक्ति थे जो अपने आप को बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं, जो ये कहते हैं कि संस्कृत मरी हुई लैंग्वेज है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो फिर उसके खिलाफ हमारा संस्कृत जगत खड़ा भी हुआ है। ठीक है, उसका विरोध भी चला है और उसने अपोलोजाइज़ करके माफ़ी भी मांगी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को माफ़ करने की बजाय वो, क्योंकि आगे भविष्य में संस्कृत के बारे में कोई उल्टा ना बोले, उसके लिए कोई गलत बात ना कहे, इसके लिए हमें संस्कृत को ही मजबूत करना पड़ेगा। और जब संस्कृत मजबूत होगी, हम लोग मजबूत होंगे, तभी हमारी जो संस्कृत भाषा है वो आगे जा पाएगी। क्योंकि मजबूत के सामने कोई फिर बोलता नहीं है। इसलिए अपनी संस्कृत भाषा का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, और जितना हो सके संस्कृत में वाद विवाद कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए। हमारे घर के आसपास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जिनको हम संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। घर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसका हमको पता नहीं है किसको क्या बोलते हैं, वो सब सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, जिससे एक वो अच्छे संस्कृत वातावरण में पलेंगे, बढ़ेंगे। और ये तो लोगों को भ्रांति है कि संस्कृत में कुछ नहीं है, लेकिन संस्कृत में सब कुछ है। कई बार वो बोलते हैं ना, यत्र इह अस्ति तत् सर्वत्र, यद इह नास्ति तत् नास्ति क्वचित। जो यहाँ है वो सब जगह है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। तो संस्कृत भाषा का महिमा मंडन तो बहुत बड़ा है भाई। इसलिए आपसे मैं यही आशा करता हूँ कि संस्कृत के लिए जितना हो सके आप प्रयास कीजिए, संस्कृत भाषा का ज्ञान ग्रहण कीजिए और उसके ज्ञान का प्रचार प्रसार भी कीजिए। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।